Hello everyone. Today we are going to learn subject English. In that we are going to learn lesson number 2.8 Classroom Library, given on page number 31 and 32. Now what do you mean by classroom library? Classroom library का मतलब क्या होता है? हमारे क्लासरूम में जहाँ पे हम ढेर सारी बुक्स रखते हैं, वो चाहे पिक्चर बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो या पोइट्री बुक्स हो, जिसे हमारी टीचर्स वीक में 2 बार, 1 बार या 2 बार हमें पढ़ने के लिए देती हैं। जो बुक्स हम थोड़े दिन अपने पास रख सकते हैं और हमें उसे वापस रिटर्न करके हम दूसरी बुक्स भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे रहता है। क्लासरूम लाइब्रेरी, डू यू नो, क्या आपको पता है? वेयर इज योर स्कूल लाइब्रेरी? आपके स्कूल की लाइब्रेरी कहाँ है? Second floor, third floor, wherever it is. Have you visited it? क्या आप आपकी स्कूल लाइब्रेरी में गए हो? Listen and read. आपको सुनना है और आपको पढ़ना है। First, here on the screen you all can see teacher is having different boxes, and in all the different boxes there are many books. First box, there are picture books. Second, story books. Third, poetry books, and many more other comics books teacher is having. This is the classroom library. ये क्लासरूम में एक छोटा सा लाइब्रेरी बच्चों के लिए है। जब भी लाइब्रेरी पीरियड होता है, टीचर उन्हें बुक्स देती है। बच्चे अपने अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी बुक, मन पसंदीदा बुक, वो खुद लेते हैं टीचर की परमिशन से। Teacher, good morning children. Children, good morning teacher. Teacher, do you want to read books today? क्या आज आपको बुक्स पढ़नी है? सोनाली, yes teacher, I want to read a story book. सोनाली को कौन सी बुक पढ़नी है? स्टोरी बुक, जिनमें ढेर सारी कहानियां होती हैं। राजू, टीचर, आई वॉन्ट अ बुक ऑफ पोएट्री। राजू को कौन सी बुक पढ़नी है? पोएट्री वाली, जिसमें कविताएं होती हैं। रोमा, मे आई गेट अ पिक्चर बुक प्लीज? रोमा को कौन सी बुक पढ़नी है? पिक्चर बुक, जिसमें ढेर सारे पिक्चर्स होते हैं। टीचर, श्योर, यू कैन टेक 1 ईच। आप सब क्या कर सकते हो? आप एक एक बुक ले सकते हो। आदिल, आई वॉन्ट टू रीड ऑल द बुक्स। आदिल को कौन सी बुक चाहिए? आदिल को सारी बुक्स चाहिए। टीचर, वेरी गुड आदिल, बट यू विल गेट ओनली 1 बुक एवरी वीक। हर वीक आप कितनी बुक ले सकते हैं? ओनली 1 बुक। चिल्ड्रेन, थैंक यू टीचर। Now in the classroom there are different books, as we have seen from the picture.
There are different books and all the children in the class are interested in reading the books, and accordingly teacher is giving the books to the children, but one child can take only one book at a time. 2. What would you like to read? Take your choice. आपको कौन सी बुक पसंद है पढ़ने के लिए? क्या वो पिक्चर बुक है, स्टोरी बुक है, या फिर अ बुक ऑफ पोएट्री? नाउ हियर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपने हिसाब से आपको जो बुक्स अच्छी लगती हैं उसे आप टिक कर सकते हैं. I like to read story books a lot, so I am putting tick over here. Do you know how to make a bookmark? क्या आपको bookmark बनाना पता है? Here on the screen, it is just an example of classroom library. क्लासरूम में एक कॉर्नर में सारी बुक्स एक कबर्ड के अंदर रखी जाती है, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, पोइट्री बुक्स हो या फिर पिक्चर बुक्स हो, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज ग्रुप एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चे उसे टर्न बाय टर्न लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं और उसे वापस टीचर को दे देते हैं. वापस टीचर उन्हें क्या करती हैं? बुक्स देती हैं. स्टोरी बुक्स मतलब क्या होता है? स्टोरी बुक्स का मतलब होता है जिसमें हमें कहानियाँ पता चलती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो, बर्ड्स की हो, पर्सन्स की हो. स्टोरी बुक्स में एक टाइटल होता है, सुंदर सी स्टोरी होती है जिससे हमें मॉरल मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है. Now, what do you mean by poetry books? Poetry books में कविताएं होती हैं, collections of poems होते हैं, वो poems rhythm में होती हैं, उसमें emotions जुड़े होते हैं और वो हमारी imagination पे डिपेंड रहता है. उसे क्या कहते हैं? Poetry books. Now, next books are picture books. अब ये पिक्चर बुक्स कौन सी होती हैं? जिसमें ढेर सारी ड्राइंग्स होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, जिसे बच्चे देखते हैं, समझते हैं. दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दे आर नोन एज पिक्चर बुक्स. नाउ ऑन द स्क्रीन यू ऑल कैन सी देयर इज अ बुकमार्क. बुकमार्क क्या होता है? जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो अगर हम उसे आधी ही पढ़ के हो गई है तो उस पेज के अंदर हम एक मार्क रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुकमार्क. बुकमार्क कोई भी शेप का हो सकता है. मोस्टली इट इज़ इन अ रेक्टेंगल शेप. वो बहुत पतला होता है. इजीली हम उसे बुक के कोई भी पेज पे जहाँ पे हमारी रीडिंग स्टॉप कर दी है, हम वहाँ पर ये मार्क रखते हैं ताकि हम आगे वहीं से कंटिन्यू कर सकें. अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये मार्क से क्या करते हैं? उस पेज पे रख के नेक्स्ट टाइम हमें जब भी कंटिन्यू करनी है रीडिंग, हम वहीं से उसे स्टार्ट करते हैं. तो ये मार्क एक हमें रिमाइंडर होता है कि हमारा यहाँ तक रीडिंग हो चुका है. इट इज़ नोन एज बुक मार्क. So let's go to our classroom library. Page number 32, point number 4. Follow the instructions given by the teacher and make a beautiful bookmark. Now you are going to follow your teacher while making the bookmark. Number 1. Take a long strip of chart paper. सबसे
सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक चार्ट पेपर का एक पतला सा लंबा सा स्ट्रिप लेना है। पॉइंट नंबर 2, draw any design or a picture on both sides of the strip। आपको क्या करना है, आप या तो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, both the side, दोनों भी साइड में आपको क्या करना है, कोई भी आपकी मन पसंदीदा कोई भी डिजाइन ड्राइंग आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो हियर ऑन बोथ द साइड दोनों साइड में हमने क्या किया है, डिजाइन बना दिए हैं। कलर योर डिजाइन और द पिक्चर, आपको क्या करना है, आपको आपके डिजाइन को कलर करना है। सो यू कैन डू कलरिंग अकॉर्डिंग टू योर विश। योर बुक मार्क इज रेडी, आपका ये बुक मार्क रेडी है। प्लेस इट इन अ बुक टू मार्क द पेज यू वांट टू फाइंड द नेक्स्ट टाइम। प्रेजेंट द बुक मार्क टू योर फ्रेंड, आप क्या कर सकते हैं, आप ये बुक मार्क बुक में कहीं पर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये पेज के अंदर मैंने अपना बुक मार्क रख दिया है। जब मैं ये पेज वापस नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे रीडिंग करनी है, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि मेरा कहाँ पे टॉपिक चल रहा था, विद द हेल्प ऑफ द बुक मार्क। And now you can present the bookmark to your friend। आप अपने फ्रेंड को भी ब्यूटीफुल सा बुकमार्क क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। Now let's move on to question number 3। We have done question number 4 in the continuation। Now let's move on to question number 3। Copy the following sentences using a full stop or a question mark at the end। आपको सेम क्वेश्चन कॉपी करना है और एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क दोनों में से जो भी सही है पंक्चुएशन मार्क आपको वो लिखना है। अगर सेंटेंस है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जिसके हमें आंसर देने हैं, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट लिस्ट कॉपी, आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी बुक, मुझे एक स्टोरी बुक पढ़नी है। सो इट इज जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस, सो फुल स्टॉप। डू यू वॉन्ट टू रीड बुक्स टुडे, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है क्या आपको स्टोरी बुक पढ़नी है, क्या आपको बुक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसका आंसर देंगे यस में या नो फॉर्म में। सो हियर वी आर गोइंग टू पुट द क्वेश्चन मार्क। पीहू लाइक्ड स्वीट्स, पीहू को क्या पसंद है, स्वीट्स पसंद है। सो इट इज जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस, full stop। What shall I do, मैं क्या करूं, तो ये किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So it is a question mark। Which punctuation mark will come? Question
mark. Now let's move on to the notes of the same lesson. Lesson number 2.8, given in the textbook, page number 31 to 32, and the name of the lesson is Classroom Library. Question 1. Give the meanings of strip. A long, narrow piece. Library. A room or building where books are kept, which you can read or borrow. Question number 2. Rewrite the sentences with the correct punctuation mark, full stop or question mark. I want to read a storybook. Normal sentence it is. So which punctuation mark will come? Full stop. Do you want to read books today? क्या आज आपको बुक्स पढ़नी है? Question is asked, so question mark. पीहू liked sweets. पीहू को स्वीट्स पसंद है. Full stop. Next, question number 4. What shall I do? मैं क्या करूं? Question mark. Question number 3. Read the following sentences and write Q for question and S for sentences in the boxes. अगर क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन मार्क है आपकी सेंटेंस के बाद, तो क्यू आएगा. सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो वहां पे एस आ जाएगा. What is your name? आपका क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन है, so question mark Q will come. This is my book. ये मेरी बुक है. ये सिंपल सेंटेंस है, so S. I want a poetry book. मुझे एक पोएट्री बुक चाहिए. सिंपल सेंटेंस S. Why are you late today? आज आपको देर क्यों हो गई? क्वेश्चन पूछा गया है, so Q will come in the box. Next, answer the following in one sentence, in one word, sorry. आपको एक वर्ड में आंसर बोलना है. Who wants to read all the books? सारी बुक्स किसको पढ़नी थी लेसन में? आदिल को, राइट? आदिल. Who asked for a picture book? पिक्चर बुक के बारे में कौन पूछ रहे थे? रोमा. Who wants a poetry book? पोएट्री बुक किसे चाहिए थी? राजू को. Make sentence. Now here, make sentences. Number 1, books. Reading books makes me happy. Second one, week. A week has 7 days. Thank you.